एपिसोड का स्टार्टिंग में मीट केलिका के पास आती है और उसके बारे वो अपने बातें कहती है और इसको सुनकर केलिका बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। यानी वो कहती है रानी के गले में जो नेकलेस है उसके अंदर एक स्पेल है जो कि बहुत डेंजरस है, यानी इससे रानी मर सकती है। और एक बात बता देती हूँ, अगर उस नेकलेस को निकालने की कोशिश भी की तो उसके बाद भी रानी मर जाएगी, यानी इसके अंदर जो स्पेल है वो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए मैं जो कहती हूँ यानी तुम लोग रूमिया को मार दो और उसके बाद रानी बच जाएगी। पहले इसके बाद इसको सुनकर जेनोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद यही होता है, यानी सब लोग रूमिया को मारने के लिए आगे आ गई थी। तो यही था सारा स्टोरी। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से उसी सीन में जहाँ पर ऊपर अटैक हो चुका था। खैर इसके बाद ग्लैन देखता है एल का स्वॉर्ड टूट चुका है और इसके कारण ग्लैन हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है एल फिर से अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है जो कि पहले से भी बहुत भयंकर था। से भी बहुत भयंकर इंपैक्ट वाला अटैक आगे आने वाला था और उसको देखकर ग्लैन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो डर जाता है। खैर इसके बाद वो इसके लिए भी रेडी हो जाता है और उसके बाद एल अपना अटैक कर देती है। ग्लैन नहीं जानता वो इसको रोक सकता है या फिर नहीं, लेकिन वो आगे आ जाता है। खैर इसके बाद वो देखता है एल्बर्ट भी अटैक के लिए रेडी हो चुका था और उसको देखकर वो डर जाता है क्योंकि वो जानता है वैसे भी वो एक साथ ही उन दोनों को रोक नहीं सकता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर एक मेडिकल होता है। एल्बर्ट अपना अटैक एल के ऊपर कर देता है और उसको देखकर ग्लैन बहुत ज्यादा हैप्पी था, साथ ही वो शॉक भी होता है। और उसके बाद एल्बर्ट ग्लैन के पास आ जाता है और वो कहता है बहुत दिनों बाद मिली, और इसको सुनकर ग्लैन जान लेता है एल्बर्ट उनका साथी है। कहता है तुम लोग मुझे मारने वाली थी। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर एल्बर्ट सारा स्टोरी बता देता है, यानी क्वीन के साथ क्या हो चुका है और इसके साथ ही वो लोग रूमिया को क्यों मारना चाहते हैं। वेल इसके बाद ग्लैन कहता है वो जानता है क्वीन ऐसा नहीं करेगी, लेकिन इसके बाद भी क्वीन के पास कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो लोग ये भी जान लेते केली का भी कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसकी कहानी वो लोग सोच रहे होते हैं इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। कहती है उसके पास एक प्लान है और उसको सुनकर सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं और उसके बाद एल अपना प्लान कहने लग जाती है जहां पर वो कहती है पहले वो दोनों अटैक करेंगे और उसके बाद ग्लैन भी आ जाएगा और सब लोग एक साथ ही आगे से अटैक करेंगे, जो कि ऑब्वियसली ये एक बहुत भयंकर प्लान था, यानी इससे वो लोग ही मरने वाले थे। और इसको ग्लैन जान लेता है तो इसके कारण ही वो एल को फिर से मारने लग जाता है। खैर इसके बाद एल्बर्ट कहता है वैसे वो लोग अब क्या करने वाले हैं क्योंकि उनका मिशन बहुत हार्ड है। और उसके बाद ग्लैन कहता है हाँ उनके पास रास्ता तो है। आता है अरीना में जहाँ पर ग्लैन के स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो चुके थे। मैच स्टार्ट होने वाला होता है लेकिन अब तक ग्लैन नहीं आया था और उसकी कहानी फीवेल भी बहुत अपसेट होती है और वो सोच रही होती है ना जाने इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। और इसी बीच इधर आ जाते हैं एल और एल्बर्ट और इसके बाद ही वो लोग स्टूडेंट के पास आकर कहते हैं ग्लैन उनका दोस्त है और ग्लैन एक काम में बिजी हो चुका है तो इसलिए उसने कहा है उसका काम अब वो दोनों करने वाले हैं, तो तुम लोग क्या कहते हो। वेल इसके बारे सीन आता है ग्लैन के ऊपर अब भी भाग रहा था और इसके पीछे बहुत सारे वॉरियर अब भी लगे हुए थे। खैर इसके बारे सीन आता है फिर से गेम में जहाँ पर सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं वो लोग इस तरह से नहीं मान सकते। फिबेल आगे आती है और वो कहती है अगर ये बात सच भी है तब भी इसके बाद स्टूडेंट तुम्हारी बात को नहीं मानने वाले। और इसके बाद एल फिबेल के हाथ को पकड़ लेती है और वो कहती है प्लीज हमारा बिलीव करो हम एक काम में है। और इसके बाद ही फिबेल कुछ समझ लेती है और इसके बाद वो कहने लग जाती है तो अगर ऐसा बात है तो सारे स्टूडेंट एक बात को सुन लो, यानी हमें ये गेम टीचर के बिना ही खेलना होगा क्योंकि वो इधर नहीं आ सकते। और अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, अगर हम लोग हार गए, टीचर यही बोलेंगे उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यानी हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या तुम लोग यही सुनना चाहते हो। और इसके बाद सारे स्टूडेंट कह देते हैं नहीं वो लोग ऐसे नहीं सुनना चाहते और इसके बाद वो लोग फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाले को जहाँ पर वो ये सिचुएशन देखकर बहुत हैप्पी होता है। वो कहता है ग्लैन के अलावा ये कुछ भी नहीं है, यानी हम लोग बहुत इजीली इसको जीत सकते हैं। खैर इसके बारे में दिखाया जाए मैच में जहाँ पर पहला मैच स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले ग्लैन के स्टूडेंट के पास एल्बर्ट आ जाता है और इसके बाद वो ग्लैन के स्टूडेंट को बहुत मोटिवेट करता है और इसके कारण वो नर्वस से दूर हो जाती है और वो कहती है वो इसको जीत सकती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है जो गेम था वो ग्लैन का स्टूडेंट ही जीत जाता है, यानी ये बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं ग्लैन का क्लास अब भी इस गेम में था, लेकिन इसको देखकर हाले बहुत गुस्से में था क्योंकि उन दोनों का पॉइंट इक्वल थे। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है यानी उनका एक और राउंड आने वाला था जो कि था ग्रैंड राउंड, यानी इसको जो भी जीतेगा वो इस कंपटीशन को जीतने वाला था। तो इसके कारण ये राउंड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है स्टूडेंट आगे आ जाते हैं जो भी इस राउंड में हिस्सा लेने वाले है ग्लैन की ओर और वो भी भाग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जेनोस को और वो बहुत गुस्सा था क्योंकि अब तक उनको रूमिया नहीं मिली थी। तो इसलिए वो कहता है तुम पहले से भी जल्दी करो, यानी हमें जल्दी रूमिया को मारना होगा। और इसके बाद क्या होने वाला मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग एक काम को कर सकते हो जो कि सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत
इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इस वीडियो को अगर अभी तक देखा है तो इसको लाइक भी कर सकते हो और उसके साथ ही अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनका ग्रैंड राउंड स्टार्ट हो चुका था। एल्बर्ट स्टूडेंट्स के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कह देता है अगर तुम लोग इस राउंड को जीत सकते हो तो इसके बाद सबको मैं ट्रीट दे दूंगा, और ये ग्लेन ने कहा है और इसको सुनकर सब लोग बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो लोग आगे आ गए थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है गेम में जहाँ पर फीमेल का हालत बहुत बुरा था। अगर फीमेल अभी इस गेम को हार जाती है तो उसके बाद उनका क्लास भी हार जाएगा और इसके कारण फीमेल बहुत अपसेट होती है। साथ ही वो सोच रही होते हैं वो इसके बाद क्या कर सकती है। खैर इसके बाद उसके दिमाग में ग्लेन, रूमिया या फिर एल्बर्ट की बातों के बारे में याद आ जाता है और उसके बाद वो फिर से मोटिवेट होती है, उसके अंदर पावर आ जाता है और वो कहते हैं नहीं वो ऐसे नहीं हार सकती। खैर इसके बाद वो अपना पावर दिखा देती है, यानी वो कमबैक करती है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण हाल का स्टूडेंट इधर हार जाता है और ऐसे ही क्लास 2 इस गेम को जीत लेते हैं। क्लास 2 ऐसे ही जीत चुके थे और इसकी कहानी वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वो लोग ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं। शाम हो चुका था, यानी टाइम आ चुका था उनके प्राइज देने का, तो उसकी कहानी कमेंटेटर कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच और एल्बर्ट आगे आ चुके थे, यानी वो लोग स्टेज में आ जाते हैं और इसको देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनको अब तक नहीं बुलाया गया था। दोनों क्वीन के पास आ जाता है और इसके बाद एल्बर्ट कहने लग जाता है तो गेम तो यही था, यानी जो भी इसको जीतेगा तो क्वीन अपने हाथों से उसको प्राइज देगी, क्या मैं सही हूँ? और इसके बाद क्वीन कहती है हाँ, और इसके बाद एल्बर्ट कहता है तो ठीक है, और इसके बाद वो अपने मैजिक को ऑफ कर देता है, यानी इधर एल्बर्ट और एल की जगह आ जाते हैं रूमिया और ग्लेन। ऐसे वो दोनों पहले से इधर थे, यानी उन लोगों ने बस अपना गेटअप को चेंज कर लिया था एक इल्यूजन मैजिक को यूज करके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्लेन और रूमिया एक जगह में आके फंस चुके थे के चारों तरफ वॉरियर आ चुके थे और उसके बाद ही वो लोग अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच वो लोग भी अपने गेटअप में आ जाते हैं और वो लोग रियल में होते हैं एल्बर्ट और एल, और उसको देखकर सारे लोगों का चूतिया कट चुका था। वॉरियर या फिर अरीना के सारे लोग जान चुके थे इन चारों ने मिलकर उनको चूतिया बनाया है। उसको देखकर जेलस बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद ही वो अपने आर्मीज को कह देता है इन सबको मार दो, लेकिन इससे पहले केलिका आगे आ जाती है। केलिका उन सबको अंदर ना आने के लिए, केलिका इन सबको रोकने के लिए एक बैरियर का यूज करती है, तो उसके कारण वो लोग आगे नहीं आ पाते हैं, साथ ही बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते। अंदर वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर ग्लेन कहता है वो जानता है क्वीन ऐसा कभी नहीं कह सकती, यानी रूमिया को कभी मार नहीं सकते, तो उसकी कहानी वो रूमिया को इधर लेके आ चुका है। और इसके बारे जेलस कहता है नहीं तुम नहीं जानते हो, रूमिया अभी के लिए बहुत डेंजर है, यानी अगर रानी को बचाना होगा तो हमें रूमिया को मारना ही है, इसलिए तुम रूमिया को हमें दे दो, क्योंकि नेशन को रूमिया नहीं चाहिए, नेशन को चाहिए रानी, और इसकी कहानी हमें इसको मारना ही होगा। कहता है नहीं वो ऐसा नहीं होने देगा। और उसके बारे ग्लेन क्वीन को कहता है क्वीन आप ही कुछ कह दीजिए, और उसके बारे क्वीन कहती है तो रूमिया को तलवार के नोक पे लाया जाए। इसको सुनकर ग्लेन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बारे हमें दिखाया जाता है रूमिया फिर से हर्ट हो चुकी थी, और उसके बारे वो कहते हैं तो क्या क्वीन आप ऐसे ही चाहती हो? और उसके बाद क्वीन कहती है तुम एक कलंक हो, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं जो बोलूंगी तुम वो करो। और उसके बाद इधर रूमिया भी मान जाती है। खैर इसको देखकर ग्लेन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बारे में वो कहता है केलिका तुम कुछ करो। ग्लेन जानता था रानी ऐसा कभी नहीं कर सकती, यानी इसके पीछे कोई तो रीजन है। साथ ही वो देखते केलिका को, जहाँ पर केलिका भी अपनी जगह में होती है, यानी केलिका ने डिसाइड कर लिया था वो इधर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्लेन सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, बहुत कम था, यानी रूमिया को अब वो लोग मारने वाले होते हैं, तो उसकी कहानी ग्लेन सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तक कौन सा बात है जो वो नहीं जानता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है, यानी देख लेते हैं रानी का वो नेकलेस, और उसके बारे वो जान लेता है इस नेकलेस में सब कुछ है, इसलिए वो कहता है क्वीन जो आपका नेकलेस है वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ ही ये बहुत हैवी होगा है ना, इसलिए आप इसको उतार सकती हो। और इसके बारे क्वीन कहती है हाँ ये नेकलेस उसका फेवरेट है, तो उसको नहीं उतारना चाहती। और इसके बारे ग्लेन कहता है अगर ऐसा बात है, और इसके बाद वो दौड़ने लग गया था। इसको देखकर जेलस उसके आगे आ जाता है उसको मारने के लिए, और उसके बाद वो अटैक कर देता है, बस ग्लेन के ऊपर अटैक कर देता है, यानी जेलस ग्लेन को मारने वाला होता है, लेकिन इसी बीच रानी अपना नेकलेस को उतार देती है, यानी फेंक देती है, और इसके कारण ये नेकलेस टूट जाता है। इसके टूटते इसके अंदर का जो सारा स्पेल होता है, डार्क स्पेल, वो बाहर आ चुका था और जेलस इसको देख लेता है, इस बात को जान लेता है। खैर इसके बारे ग्लेन कहता है ये ट्रिक बहुत पुराना हो चुका है, नेकलेस के अंदर एक स्पेल था, और इसकी कहानी अगर रानी इसको उतार देती तो उसके बाद भी रानी मर जाती, और अगर रानी इसको नहीं उतारती आज का दिन एंड होने से पहले रूमिया को मारना होता, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसके बाद भी का डेथ इस लॉकेट से हो जाता। वेल इसके बारे जेलस कहता है तो इसके बाद ये क्या हो गया, यानी क्वीन ने तो इसको उतार दिया, तो इसके बाद भी क्वीन नहीं मरी, तो इसका रीजन क्या है? कहता है उसके पास ये है, और इसके बाद ही वो अपने कार्ड को दिखा देता है जो कि था जोकर कार्ड, यानी एक फेक कार्ड, और इसके अंदर जो भी मैजिक आता है वो काम करना बंद कर देता है। जेलस इसको देखकर बहुत इंप्रेस होता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है रूमिया को अपने मन की बात कह देती है, और इसके बाद अभी अपनी माँ को अपना लेती है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है ऐसे वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और शाम का टाइम हो चुका था।
जाने वाली होती है, जहाँ पर वो जाते जाते केलिका को कहती है, केलिका तुम मेरी बेटी यानी रूमिया को अच्छी तरह से रखना। कहती है वैसे तो तुम इधर रह सकते हो। और उसके बाद क्वीन कहती है तो मुझे जो करना था वो तो हो चुका है और इसकी कहानी में बहुत हैप्पी हूँ, तो मैंने यही बात है तुम रूमिया को अच्छी तरह से रखना। क्या कहती है तुम ग्लैन के ऊपर बिलीव करो। हमें दिखा चले ग्लैन को जहाँ पर वो एल और एल्बर्ट को बाय कह रहा होता है। तो ये काम जिसने किया था वो था मैजिक विजडम ग्रुप का एक मेंबर। वो लोग फिर से आने वाले, तो इसकी कहानी तुम अलर्ट रहना। और उसके बाद ग्लैन कहता है हाँ वो अलर्ट रहेगा। इसके बाद एल और एल्बर्ट इधर से चले जाते हैं। हमें दिखा जाता है आ गई थी रूमिया और इसके बाद एल और रूमिया एक साथ ही बात करते हुए आ रहे होते हैं। जब रूमिया कहती है वैसे तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, साथ ही तुम्हें ये कैसे पता जो मेरी माँ यानी क्वीन मुझे चाहती है। और उसके बाद ग्लेन कहता है उसे पता था, यानी बहुत पहले ही रूमिया किडनैप हो चुकी थी। तो उसके बाद क्वीन यानी रूमिया की माँ बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। तो मुझे तुम्हें सेव करने के लिए कहा था, तो यही बात है। और मैं चाहता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचती है, डीमन हो या फिर कुछ और, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है। और इसके बाद रूमिया कहती है हाँ तुमने सही कहा, अभी से तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथी होने वाली हूँ। वेल इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और वो दोनों आ गए थे एक होटल में जहाँ पर उनके स्टूडेंट पहले से इधर होते हैं। वेल इसके बाद ग्लेन इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसके सारे स्टूडेंट तल्ली हो चुके थे। कहते हैं ये सब क्या है। और इसी बीच उसके पास भी वेल आ जाती है और वो कहती है हम लोगों ने कॉन्टेस्ट को जीत लिया, आपने जो कहा था एक ट्रीट के बारे में तो यही हम इंजॉय कर रहे थे। खैर इसकी बारी के पास आ जाता है बिल, जो कि बहुत ज्यादा ही आ चुका था, यानी जो उसके सैलरी था 3 महीने का वो इधर खत्म हो चुका था। और उसको देखकर ग्लेन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड इधर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड अच्छा था, बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीस, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल।